दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम पॉइंट आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है। उस टॉपिक का नाम है विभिन्न देशों के संसद का नाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे देश हैं और देश में अलग अलग संसद है। उनकी संसद का क्या क्या नाम है, एक संसद का नाम होता है, वही नाम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और भी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सभी में ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आपको देखने को मिल गया होगा कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चूज किया है आप लोगों के लिए कि मैं आज विभिन्न देशों के संसद के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। इसके साथ साथ मैं जिस तरीके से इसको याद कर की हूँ उस तरीका को मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है विभिन्न देशों के संसद के नाम। तो देखिए मैंने ऊपर में लिखा है विभिन्न देशों के संसद का नाम, यानी कंट्री एंड पार्लियामेंट नेम। उसके बाद देखिए एक तरफ मैंने लिखा है देश का नाम, दूसरी तरफ लिखा है संसद के नाम, यानी उस संसद में, उस देश में जो संसद है उस संसद का क्या नाम है इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए अपना ही देश मैंने सबसे पहले लिखा है वो है भारत। भारत की संसद का नाम क्या है तो संसद ही है। भारत के जो संसद का नाम है वो संसद है। दूसरा में देखिए मिस्र का जो संसद का नाम है वो है पीपुल्स असेंबली मिस्र के संसद का नाम है। उस तरीके से देखिए थर्ड पाकिस्तान का जो संसद का नाम है वो नेशनल असेंबली के है। उसी तरीके से देखिए ब्रिटेन, फोर्थ में देखिए ब्रिटेन का जो संसद का नाम है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। जिस तरीके से भारत के संसद को संसद कहा जाता है, उसी तरीके से ब्रिटेन के जो संसद का नाम है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। फिर देखिए जर्मनी की संसद को देखिए बुंडेसगेट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया यूएसए, 6 में देखिए यूएसए की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। ध्यान दीजिए कांग्रेस कहा जाता है। अब आगे देखिए उसके बाद बांग्लादेश की जो संसद का नाम है वह है जातीय संसद। दो नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, एक कांग्रेस, दूसरा जातीय। यूएसए का जो संसद का नाम है आपको इजी याद हो जाएगा और बांग्लादेश के जो संसद का नाम है वो जातीय संसद आपको हमेशा याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको याद करना, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ गया तो आपका नहीं छूटेगा। तो अब देखिए उसके बाद ताइवान, 8 में देखिए ताइवान में ही युआन के नाम से संसद है। जहाँ के संसद है ताइवान के, उस संसद का नाम युआन है। इजराइल देखिए नेसेट है। उसके बाद देखिए 10th में जापान का जो संसद का नाम वो डायट है। फिर देखिए उसके बाद 11 में मालदीव के जो संसद का नाम है वो है मजलिस। अब देखिए स्वीडन के जो संसद का नाम है वो है रिक्सडॉग। उसके बाद नार्वे, 13 में देखिए नार्वे का जो संसद का नाम है वो स्ट्रोट्रिंग नाम है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसमें होता है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रोट्रिंग। अब देखिए 14 में आयरलैंड में देखिए डेल आयरन है, ये संसद का नाम है। आयरलैंड के जो संसद का नाम है वो है डेल आयरन। अब आगे देखिए नेक्स्ट 15 में ऑस्ट्रेलिया का जो संसद का नाम है वो भी पार्लियामेंट है। अब देख रहे होंगे 2-3 जगह पार्लियामेंट आ गया है। अब देखिए स्पेन 16 में देखिए स्पेन, तो ये है कोटरस इसका संसद का नाम है। अब देखिए नेपाल में जो है वो संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। 3 ऐसे नाम अभी आगे हैं जो आपको हमेशा याद हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी अभी। अब देखिए 18 में रूस में है ड्यूमा करके ये रूस में जो संसद है उसका नाम है। चीन का संसद के नाम देखिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से है। अब देखिए फ्रांस के जो संसद का नाम है नेशनल असेंबली है। ईरान के जो संसद का नाम है मजलिस है। भूटान के संसद का नाम टोसो गडू है और मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगार है। और अफगानिस्तान के जो संसद का नाम है वो है सोरा। सबसे इजी नाम अगर है तो वो भारत और अफगानिस्तान का सोरा। अब देखिए उसके बाद 25 में देखिए स्विट्जरलैंड का से जो असेंबली है यानी कि जो संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली। अब देखिए उसके बाद तुर्की के जो संसद का नाम है वह ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से है। पोलैंड के संसद का नाम है सोजिम। मंगोलिया के संसद का नाम है खुर्रल। डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग और कनाडा के जो संसद का नाम है वो है पार्लियामेंट।
आपने देख लिया ये 30 देश का नाम मैंने बताया, 30 देश के साथ मैंने आपको ये सारे के सारे उसके संसद का नाम बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से मैं याद करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में जब भी भारत में एग्जाम होंगे तो भारत से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस संसद से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही संसद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके साथ भारत की अच्छी मित्रता हो, यानी भारत के साथ अच्छा मित्रता रखा हो, वही देश के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में रूस, इजराइल, अमेरिका अभी जो देख रहे हैं, अभी हाईलाइटेड है, वही सबको आप ज़्यादा करके ध्यान रखिए। उसके अलावा दूसरा आप पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएगा जैसे मैंने आपको बोला, जिससे मित्रता है और जिससे शत्रुता है, यानी कि जिससे दुश्मनी है भारत को, जिससे भारत को दुश्मन मानता है, जैसे कि पाकिस्तान और चीन। अब उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आप फैक्ट्स ज़रूर लिख लीजिए साथ साथ में अपने कॉपी में, कि जिस भी ईयर्स में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2021 में अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहा है, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि जो संसद के नाम है, हमें ये सब नहीं याद करना है। हमें, जैसे मैंने आपको बताया, भारत के साथ जिसकी अच्छी मित्रता है वही देश का संसद का नाम याद करिए, भारत के साथ जिसकी अच्छी दोस्ती नहीं है वही संसद का नाम याद करिए, मैंने नाम भी बताया आपको। और उसके अलावा यानी कि जो करंट में, जैसे कि आप 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मैं भी दूंगी, तो आप देखिए 2021 में भारत सबसे ज़्यादा किसकी, कौन कौन देश के साथ करीबी रिश्ता बनाया, कौन कौन देश के साथ इसका बहुत अच्छा मित्रता हो गया, जैसे कि अभी अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान, इस सब के साथ बहुत ही अच्छे भारत का रिश्ता है। तो बस वही आप याद करिए। और इसके अलावा जो 30 है उनमें से आपको वही चीज़ याद करना है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको ये पूरा रटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करना है। और आयोग भी बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि जिससे भारत के अच्छी दोस्ती हो वही पूछेगा, जिससे भारत की अच्छी दुश्मनी हो उसे पूछेगा। और जो करंट में चल रहा है, जैसे कि अभी इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती भारत की है, एक करंट में भी है, रूस के साथ भी है, तो बस वही देश का आप ध्यान रखिए। उस देश के बारे में, उसकी संसद और भी कुछ उसके देश के रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है तो उसको आप अपने कॉपी में नोट में लिख कर अपडेट रखिए, वही आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल मैं इसी तरीके से, मैं खुद भी इसे 30 का 30 याद नहीं की हूँ, बल्कि वही याद की हूँ जो जैसा कि मैंने बोला कि भारत के अच्छी मित्रता और भारत के जैसे अच्छी मित्रता में मैंने आपको बता दिया, रूस, इजराइल, जापान, फिर उसका ब्रिटेन भी है। और उसी तरीके से इसमें जो भारत के दुश्मनी वाले जो रिश्ते हैं उस पाकिस्तान हो गए और चीन के साथ है। और उसके अलावा जो करंट में भी देश जो चल रहे हैं जिनके साथ भारत की अच्छी मित्रता हो रही है, जैसे जापान का भी हाल फिलहाल में यहाँ प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो उसको आप ध्यान रखिए, रूस के, फिर ब्रिटेन के, उसी तरीके से आप ध्यान में रखिए इजराइल के। इस तरीके से आप इसी संसद के सारे देश के संसद के नाम याद रखिए। तो जो मैं पढ़ती हूँ जिस तरीके से, वही चीज़ मैं आपको बता दी हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ईजी हो जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत ही कम टाइम है और स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। और इस पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी। आपको 1 लाइनर पीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि ब्रिटेन के संसद का नाम क्या है। तो अगर आपको पता रहेगा कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट। उसी तरीके से एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसमें 2-3 जगह आप देखे होंगे एक ही नाम है, जैसे पाकिस्तान नेशनल असेंबली देख लीजिए, यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे नेशनल असेंबली एक फ्रांस का भी है, और 2 ऐसे नाम, यानी कि 2-3 ऐसे देश हैं जिनके एक ही संसद का नाम है, वो देश को भी आप याद रखिएगा। यानी पाकिस्तान हो गया एक, और दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर फ्रांस, यानी 2-3 ऐसे देश है जिसके संसद का नाम एक ही है। वो संसद के नाम को भी आप, वो देश के नाम को भी, उस देश के संसद के नाम को भी आपको अच्छे तरीके से, यानी 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। भारत की जिससे मित्रता अच्छी हो वो देश के संसद, भारत के साथ जिसकी अच्छी मित्रता नहीं हो वो देश के संसद का नाम याद रखिए। और तीसरा, जो करंट में जो जिस ईयर्स में आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर्स में कौन कौन से देश के साथ भारत ने क्या क्या साझेदारी किया, वो देश के संसद का नाम याद रखिए। और फोर्थ, जिससे नाम मिला जुला हो, यानी कि एक ही नाम पे दो देशों के संसद का नाम है, वो आप याद रखिए। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, बिल्कुल मैं इसे आपको 30 के 30 याद करने की जरूरत नहीं है, आप वही याद करिए जो मैंने आपको बताया। और आपका क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे नहीं छूटेगा, इसका आप भरोसा रखिए, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। मैंने खुद एग्जाम दिया है, हमें भी क्वेश्चन इस तरीके से दिखे, बिल्कुल मैंने ऐसे ही याद किया था जिससे
वहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो मेरे से बन गए थे, इसलिए मैंने भी आपको यही चीज़ बताया है। ये 30 किसी को याद नहीं रहता, मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी का नाम पीपुल असेंबली है तो किसी को नेशनल असेंबली है, लेकिन आपको 4 तरीके से याद करना है। तो बस आप 4 तरीका को अच्छे से ध्यान रखिए और उसी तरीके से आप प्रिपरेशन करिए, आपका रिजल्ट 1 टाइम में हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जो पुराने स्टूडेंट है जो अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं वो ये स्ट्रेटजी अपनाकर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम पॉइंट में बस आज के लिए इतना ही। फिर कल नए टॉपिक और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।